हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 9.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। 1 से लेकर 10 तक मैंने समझा दिए हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, राइट। अब आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11। बाकी के सब मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैंने कॉपी में रिटर्न किया हुआ है, वहीं पर मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ और फिर साथ में ड्रॉ भी बनाते जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। तो हम पहले टीवी टावर बना लेते हैं। ये देख लिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने टीवी टावर बना लिया, ठीक है बच्चों। अब एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये टीवी टावर हो गया। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, तो देखिए ये हमारा टावर है, इस टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर ये रहा दूसरा तट, ये नहर का पहला तट, ये नहर का दूसरा तट, ठीक है। क्या कहना है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, तो टावर का ठीक सामने एक तो ये रहा दूसरा तट, इसके किसी अन्य बिंदु से, तो अन्य बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। शिखर के उन्नयन का कोण, मतलब टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहले 60 डिग्री बना लेती हूँ। ये लीजिए, कोई डाउट। अब क्या कहना है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इसी तट पर 20 मीटर की दूरी पर, तो 20 मीटर दूर हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, दूरी पर। और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एक अन्य एंगल बना दिया हमने, जो कितने डिग्री का है बच्चों, 30 डिग्री का, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, 20 मीटर दूर, तो ये बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, 20 मीटर दूर टावर के शिखर का दूसरा कोण, ठीक है। टावर के शिखर से बनाया गया दूसरा कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो ये ड्रॉ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्या फाइन करना है। अब देखिए, टावर की ऊंचाई, मतलब ये जो हमारा टावर है, इसकी हमें क्या फाइन करना है, हाइट। फिर नहर की चौड़ाई, तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 मीटर है, हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक दूरी फाइन करना है, ठीक है। एनी डाउट। चलिए, ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी, दो एंगल आ चुके हैं आपके सामने। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना। देखो, ये जो है हमारा टावर की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले हमें एक छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी सी। फिर इसको सॉल्व करने के बाद ए बी डी, ये वाला मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल हम सॉल्व करेंगे, मतलब पहले 60 डिग्री फिर 30 डिग्री, राइट बच्चों। तो करें स्टार्ट। ड्रॉ आया आपको समझ में। चलिए, हर बार की तरह दिया है ज्ञात करना है, मैं आपको लिखाती हूँ हर समय, यहाँ भी हम लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, बिंदु से, नहर के एक बिंदु से दूसरे तट की दूरी, मतलब ये जो नहर का एक बिंदु है, इससे दूसरे तट की दूरी, तो हम यहाँ लिख देते हैं नहर के एक बिंदु से दूसरे तट की दूरी कितनी है, दूसरे तट की दूरी 20 मीटर, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर, ठीक है। फिर उन्नयन कोण दे रखा है हमें, पेन बंद हो चुका है मेरा, कोई बात नहीं, ग्रीन पेन है। चलिए, उन्नयन कोण दे रखा है मुझे 45 डिग्री, 30 डिग्री देन 45 डिग्री। ये लीजिए, 1 सेकेंड में पेन निकाल लेती हूँ बच्चों। चलिए, हाँ, तो उन्नयन कोण हमारा आ गया 30 डिग्री देन 45, मैंने गलत लिख दिया पेन के चक्कर में, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब ज्ञात क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। पहली बात तो ये जो हमारा टावर है, इसकी
ऊंचाई और साथ में नहर की चौड़ाई। ये नहर है, यहाँ से यहाँ तक हमें चौड़ाई फाइंड करना है, ठीक है। इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये लीजिए इतना सॉल्व हो चुका है। अब समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल B कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं tan थीटा ले लेती हूँ। tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब tan कितना डिग्री ले रहे हैं हम? tan 60 डिग्री ले रहे हैं। तो ये रहा tan, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 60 डिग्री। ये मेरा AB हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक मेरा BC हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री का मान होता है √3। क्या होता है? √3 इक्वल्स टू AB मेरा H है और BC मेरा X है, डिवाइड में X। डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा X √3 इक्वल्स टू H ऐसा का ऐसा। इसे मैं दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। एनी डाउट? चलिए अब क्या करेंगे हम? अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD, ठीक है। क्या आ जाएगा? ABD। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। कोण B हर बार की तरह 90 डिग्री। ये लीजिए मैं यहाँ बना देती हूँ। अब वापस से tan थीटा। लंब मेरे पास H है, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मैं B से D तक जा रही हूँ तो बीच में एक C आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम BC + CD करेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। tan कितना? 30 डिग्री, ठीक है। डिग्री का याद रखना बच्चों। tan 30 डिग्री हो गया। अब लंब हो जाएगा मेरा AB डिवाइडेबल बाय आधार हो जाएगा BC + CD। यहाँ बच्चों से मिस्टेक होती है, आप ध्यान से समझिएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 में √3। AB क्या हो जाएगा? H। BC कितना हो जाएगा बच्चों? X + 20, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हैं ड्रॉ के अंदर, ये हो जाएगा मेरा X + 20। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा H √3 और यहाँ आ जाएगा X + 20। ये हो जाएगा हमारा X + 20, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रही हूँ। देखो यहीं पर मैं समझा देती हूँ आपको। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरा इक्वेशन 2। यहाँ पर क्या दिया है? H √3 इक्वल्स टू X + 20 और यहाँ X √3 इक्वल्स टू H। मतलब समीकरण जो 2 है वहाँ पर आपको ये H नज़र आ रहा है। इस H के प्लेस पर मैं इसकी वैल्यू X √3 रख दूंगी, ठीक है। तो समीकरण 2 में यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में H बराबर X √3 रखने पर H √3 ऐसा का ऐसा, X + 20 ऐसा का ऐसा। ये इक्वेशन 2 आ गई है। अब H की जगह पर मैं क्या रख देती हूँ बच्चों? X √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ऐसा का ऐसा, X + 20 ऐसा का ऐसा। √3 का √3 में करेंगे तो सिंपल 3, ठीक है। X + 20, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 20। 3x में से 1x गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2x इक्वल्स टू 20। x इक्वल्स टू 20 डिवाइड में 2 कैंसिल करेंगे 10। कितना आया है यहाँ पर? 10 मीटर। अब ये देखिए, ये 10 क्या था? मतलब ये 10 मीटर क्या निकला है? ये हमारा x निकला है, नहर की चौड़ाई। तो हम यहाँ लिख देते हैं नहर की चौड़ाई। अब हमें साथ ही साथ क्या निकालना है बच्चों? साथ ही साथ हमें इस टावर की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई। तो देखो समीकरण जो फर्स्ट था ना, ये रहा H इक्वल्स टू X √3। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है?
h इक्वल्स टू x अंडर रूट 3। तो h ऐसा का ऐसा सॉरी h ऐसा का ऐसा x की जगह क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट 3 ऐसा का ऐसा। ये मेरा क्या है, ये मेरा है टावर की ऊंचाई। तो यहाँ हम लिख देते हैं टावर की ऊंचाई h इक्वल्स टू 10 अंडर रूट 3 मीटर। दैट्स क्लियर बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 वो भी मैंने रिटर्न किया है, देखिए ध्यान से। अब देखो हमें क्या कहा है, 7 मीटर ऊंचे, कितने मीटर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो मैं ड्रॉ भी बनाती जाती हूँ हैंड टू हैंड। देखिए बच्चों 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो आई थिंक यहाँ पे अपन भवन ले लेते हैं, ठीक है। ये 7 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है 7 मीटर ऊंचा। हाँ, भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण, तो केबल टावर बड़ी होती है, तो मैं यहाँ पर केबल टावर बना लेती हूँ। अब देखिएगा केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहने का मतलब 7 मीटर जो भवन है उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसे अपन कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। और कितने डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, राइट बच्चों। अब क्या कहना है, और इसके पाद बिंदु से, इसके मतलब क्या केबल टावर के पाद बिंदु से बिंदु का अवनमन कोण। अब यहाँ पर अवनमन कोण दे रखा है, जब भी अवनमन कोण आता है तो मैंने आपको बेसिक सिखाया है ऊपर से नीचे की ओर एंगल बनता है। तो ये दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ भी कितना होगा 45 डिग्री, और यहाँ इस तरह से मैं लाइन खींच दूंगी। दैट्स क्लियर। अब ये हमारी दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, जिसे मैं x मान लेती हूँ। अब भवन यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है बच्चों, तो भवन यहाँ से यहाँ तक भी कितना मीटर होगा 7 मीटर। दैट्स क्लियर। अब A B C D और E, यहाँ पर मुझे क्या कहा गया, टावर की ऊंचाई फाइंड करना है, ठीक है। जब टावर की ऊंचाई फाइंड करना है तो ये मेरी जो हाइट है उसको मैं क्या करूँगी, यहाँ तक तो मुझे पता है 7, और मैं ट्राइंगल कौन सा लेंगी ABE, तो इस ट्राइंगल में से मैं 7 को माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो H-7 मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा EDC दूसरा ट्राइंगल जहाँ पे 7 मीटर का भवन है, और ये दूरी हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, दिया है ज्ञात करना। तो क्या दिया है हमें, सम के अंदर दिया है भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों 7 मीटर, भवन की ऊंचाई 7 मीटर। उन्नयन कोण, अब यहाँ पे उन्नयन कोण भी दे रखा है और अवनमन कोण भी दे रखा है। उन्नयन कोण है 60 डिग्री और अवनमन कोण है 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। ये सारी इंक्वायरी हमें दी है, ठीक है। अब ज्ञात करना है, मतलब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देते हैं टावर की ऊंचाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम वापस 2 ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि बिना उसके सॉल्व होगा नहीं। अब देखिए समकोण त्रिभुज, मैं यहाँ ले लेती हूँ समकोण त्रिभुज EDC। किसमें लेंगे हम समकोण त्रिभुज EDC में। EDC में कोण D ये 90 डिग्री का है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का है, ठीक है। EDC में एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। वही बात हो गई, मैंने आपको बताया था 10। जब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ 45 डिग्री का, तो ये मेरा 7 10 हो जाएगा, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब tan कितना डिग्री ले रहे हैं हम 45 डिग्री, ठीक है। इक्वल्स टू ED मेरा लंब हो जाएगा बच्चों और DC मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और ED मेरा हो जाएगा 7 और DC मेरा हो जाएगा x। अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस करेंगे तो x
1 जा x, 7 1 जा 7। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरी दूरी आ गई 1। ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी के साथ हम सॉल्व करते हैं ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला ABE। तो समकोण त्रिभुज ABE में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, वही बात हो गई। ये मेरा लंब, ये मेरा आधार। जब ये मेरा 7 आया तो ये भी मेरा 7 होगा। ठीक है, इसे भी हम x मानेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब tan कितना डिग्री ले रहे हैं बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 60 डिग्री लंब हो जाएगा मेरा AB। ये देखिए आ गया ना AB। तो AB यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब h माइनस 7। और यहाँ क्या हो जाएगा? BE। ये लीजिए। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 AB h माइनस 7 और BE x। फिलहाल हमने x लिखा है, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस करेंगे तो x √3 इक्वल्स टू h माइनस 7। ये हमारी इक्वेशन आई है, जिसे मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर समीकरण 2 में हम x की वैल्यू क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में x बराबर 7 रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या है? अभी सोल्व किया है। x √3 इक्वल्स टू h माइनस 7। तो x की प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों? 7 √3 इक्वल्स टू h माइनस 7। अब यहाँ 7 √3 तो माइनस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 7 इक्वल्स टू h। अब यहाँ 7 यहाँ 7 तो एक 7 हम कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट ब्रैकेट में बचेगा √3 प्लस यहाँ से 7 आ गया तो यहाँ बचा 1। दैट्स यूअर आंसर। क्योंकि √3 की वैल्यू नहीं है तो हमें आंसर यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? टॉवर की ऊंचाई। यहाँ मैं लिख देती हूँ टॉवर की ऊंचाई h इक्वल्स टू 7 √3 प्लस 1 मीटर। दैट्स यूअर आंसर। चलिए अगला सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा सम है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, मतलब समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये इसका ड्रॉ आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, बट फिर भी मैं ड्रॉ समझा रही हूँ। ये समुद्र तल है बच्चों, यहाँ से 75 मीटर ऊपर। ठीक है, ये 75 मीटर हो गया। ऊंची लाइट हाउस, तो ये यहाँ लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मतलब यहाँ से शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, मतलब यहाँ से जब देखा जा रहा है तो 2 समुद्री जहाज़, तो एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखो बच्चों, दूरी का है तो यहाँ पर 45 डिग्री बना लेते हैं, सॉरी 30 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। इसे कवर अप कर देते हैं और एक लाइन ऊपर भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये हमारा अवनमन कोण है। मैंने आपको बताया था जब अवनमन कोण आता है तो हमें क्षैतिज रेखा ऊपर भी खींचनी होती है, राइट। अब ये हो गया मेरा 30 डिग्री और ये हो गया मेरा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से लिखना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C और D। ठीक है, अब आगे क्या कहना है? यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, तो लाइट हाउस के एक ही ओर मतलब इसी दिशा में एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के पीछे हो, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें क्या फाइंड करना है? इन दोनों के बीच की दूरी। तो हम यहाँ x मान लेते हैं और यहाँ पर y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है सब में? हमें दिया है
समुद्र तल से, ये रहा समुद्र तल से लाइट हाउस की ऊंचाई, समुद्र तल से लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 75 मीटर। ठीक है। उन्नयन कोण दे रखा है मुझे, उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मैंने आपके सामने लिख दिए। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? जहाज़ों के बीच की दूरी। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमें पता थी वो लिख दी है। अब हमें छोटा वाला मतलब 45 डिग्री का ट्रायंगल लेना है, फिर 30 डिग्री का ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पर C है, मैंने आपको पहले ही बताया था, समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, वही बात हो गई, ये लंब है, इतना वाला ट्रायंगल ले रही हूँ B से C तक, तो ये मेरा y हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार, तो tan कितना डिग्री? 45 डिग्री ले रहे हैं हम, लंब कितना ले रहे हैं? 75। अभी हम लिखते हैं AB डिवाइड में BC। 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, राइट बच्चों। AB हमारे पास 75 दे रखा है, ये रहा AB 75, और BC हमारे पास y है। डिवाइड में कुछ नहीं, 1 क्रॉस करेंगे तो y इक्वल्स टू 75। यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट्स क्लियर। जब इस ट्रायंगल से हमारी 75 वैल्यू निकली है तो हम बड़ा वाला ABD लेंगे। अब क्या लेंगे हम? ABD। तो समकोण त्रिभुज ABD में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो B से लेकर D तक में एक बिंदु आ रहा है C, तो हमें क्या करना पड़ेगा? BC प्लस CD। ठीक है, tan थीटा लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री, लंब हो जाएगा आपका AB, आधार हो जाएगा आपका BC प्लस CD। ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और AB 75 अभी मैंने आपके सामने लिखा था, बट BC समझिए, BC क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इसे आप y प्लस एक्स या x प्लस वाई कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर 75√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, 75√3। अब देखिए बच्चों, यहाँ वही कंडीशन सभी सम में एक बिल्कुल एक जैसे करा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। अब यहाँ पर मेरा इक्वेशन नंबर ये सेकंड आ चुका है। समीकरण 2 में मैं y की वैल्यू रखूँगी, y की वैल्यू ये रही आपके सामने, y इक्वल्स टू 75। तो हम क्या करेंगे? y के प्लेस पर 75 रख के इसे सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलिए, समीकरण 2 में x बराबर 75 रखने पर 75 रखने, x नहीं y बराबर 75 रखने पर आप समीकरण 2 लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3। x ऐसा का ऐसा, y के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों? 75। यहाँ पर 75√3 एज इट इज ऐसा का ऐसा, x ऐसा का ऐसा प्लस का 75 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। x ऐसा का ऐसा, यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, एक कॉमन ले लेते हैं। अभी जस्ट मैंने इसमें का एक सम कराया था जिसमें हमने 7 कॉमन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 75 कॉमन ले लिया, बचा √3, यहाँ से 75 बाहर, तो यहाँ बचा 1। दैट्स यूर आंसर। और √3 की हमें वैल्यू नहीं दी है तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जहाज़ों के बीच की दूरी हमें लास्ट में लिखना है। जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 75√3 - 1 मीटर। दैट्स यूर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं आगे के सम के वीडियोस बनाती हूँ और आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। ठीक है बच्चों, और प्लीज़ सम समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
ओके, थैंक यू।